दोस्तों हाल में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिनमें वो सेबी के जो चीफ है माधवी बुच उन पर ये आरोप लगाया था। मॉरिशस और बरमूडा में एक फंड है अडानी ग्रुप का जिनमें इनकी हिस्सेदारी देखी गई है। तो यही मामला था जिनके आधार पर काफ़ी बवाल हो रहा है। अभी आप लोग को पता होगा इनके बारे में सभी डिटेल्स। तो हमें इसमें नहीं जाना है, हमें सामान्यतः एग्ज़ाम में इसकी क्या रिलेवेंसी है, एग्ज़ाम में सेबी के बारे में क्या क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं। तो एक तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो सेबी के चीफ है उनका क्या नाम है, तो उसका नाम है माधवी बुच, ये याद रखिएगा। सेबी एक वैधानिक निकाय है, दो चीज़ें आपको याद रखना है, इसके चीफ का क्या नाम है और एक वैधानिक निकाय है, ये याद रखना है आपको। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार हुआ है कब? 12 अप्रैल 1992 को, ये आपको याद रखना है। वैधानिक निकाय हमने अभी देख लिया। सेबी का मूल कार्य जो है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना। देखिए सामान्यतः ये काम होता है कि जो शेयर मार्केट है उसमें गलत तरीके से फंड का इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई गलत कंपनी बनाकर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट ना कर दे ब्लैक मनी के रूप में। तो कुल मिला के सेबी का जो मूल काम होता है वो होता है पारदर्शिता बनाए रखना। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, साथ ही साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। इनके कार्य और शक्तियों की बात करें, ये एक अर्धविधायी अर्धन्यायिक निकाय है, ये आपको याद रखना है। ये भी यहाँ से सीधे सीधे ये ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। जो विनियमों का मसौदा तैयार करता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है, मतलब दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। अगर ये आप देख लीजिए, जब प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा से भी 100 करोड़ रुपए से या उससे अधिक राशि के किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने तथा गैर अनुपालन के मामलों में संपत्ति को संलग्न करने में सक्षम है। सेबी अध्यक्ष के बाद तलाशी लेने, जब्ती संबंधी ऑपरेशन का आदेश देने का अधिकार होता है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में व्यक्ति या संस्थाओं से टेलीफोन कॉल, डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद इसकी संरचना देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है एवं कई पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। सेबी में जो भी संस्थाएं जुड़े हुए होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उनके कोई भी मामले अगर होते हैं तो अगर उनके हितों की रक्षा नहीं होता है तो उनके लिए क्या है, एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया है, सेट, सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, सेट, जो इसमें आप जा सकते हैं इनके द्वारा। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, इनके जो डिसीजन होते हैं वो अंतिम नहीं होते हैं। अगर इनसे कोई कंपनी संतुष्ट नहीं है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहाँ अपील कर सकता है। जो हिंडनबर्ग है जिनकी रिपोर्ट पे ये विवाद हुआ है, कंपनी है यूएसए में, ठीक है। इसके जो चीफ है याद रखिएगा, इनके जो फाउंडर है वो भी पूछा जा सकता है, नाथन एंडरसन, याद रखिएगा। जो सेबी के चीफ हैं वो माधवी बुच है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। जहाँ और भी सारे डिटेल्स है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी हम करंट अफेयर के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें फरवरी महीने के सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। और अब जो शुरू होगा आईआर शुरू कर रहे हैं हम इसमें। जो सितंबर में हमारा लास्ट हुआ था प्रीलिम्स, तो अक्टूबर से लेकर अभी तक का जो करंट तक का है उसको हम एक एक सेक्शन के रूप में डिस्कस करेंगे। जिससे पहले आईआर हो गया, उसके बाद साइंस टेक हो गया, उसके बाद नेशनल हो गए, इकोनॉमी, सभी तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो कुछ दिन पहले से नहीं हो पा रहा था अपलोड, अब कल से रेगुलर होगा। आप उसको ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में आईआर से और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना कि उसमें चीज़ें हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।